अभी समझिए आप वॉक कर रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या गरम कुछ हैवी वेट लेके जा रहे हैं। सडनली आपको एक छाती में डिस्कम्फर्ट प्रेशर जैसा आता है या हाथ में या शोल्डर में, नेक में हैवी प्रेशर जैसा छाती में दर्द होता है सडनली, और इसका वजह से आप रुक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से उधर ही बैठ जाते हैं, तो ये पेन या छाती में दर्द निकल जाता है, डिसअपियर होता है। तो समझिए ये कुछ आगे आने वाला हार्ट का सिम्टम का एक नोटिस है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये स्टेज में है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें हार्ट अटैक नहीं हुआ है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी चीज़ इसके लिए कि यही स्टेज में अगर आप बराबर इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट करेंगे, आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानकारी लेना। चलो हम इसके बारे में ये वीडियो में जानकारी ले लेंगे। ये पेन ऐसा आता है एक्सरसाइज करने में और बैठने में निकल जाता है, ऐसा पेन को अंजाइना बोलते हैं। ये आता क्यों है हम देख लेंगे। जनरली क्या होता है, हमारा हार्ट एक मांसपेशी है, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बोला था, हार्ट मसल है। उसको सप्लाई करने वाला जो आर्टरीज है, रक्त वाहिका है, उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर चर्बी का गांठ ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से, उसको कारण मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सिगरेट स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, इसका वजह से पूरा होता है। उधर चर्बी का गांठ थोड़ा मात्रा में डेवलप होता है, इसको प्लैक्स बोलते हैं। लेकिन अभी फुल ब्लॉक नहीं हुआ है आर्टरीज के अंदर। ऐसा इंसान को कभी सीढ़ी चढ़ता है, भागता है, फास्ट वॉकिंग करता है, तो थोड़ा पेन आता है। पेन आता कर रुकता है तो पेन निकल जाता है, क्योंकि ये हार्ट मसल को जो ऑक्सीजन डिमांड है वो सडनली भागने से या सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ने से या स्ट्रेस में मसल का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। इतना बढ़ता है कि वो रक्तवाहिका है उतना ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, इसके लिए वो रोता है मांसपेशियां, हार्ट मसल, तभी इंसान को दर्द होता है। तो वो रेस्ट लेता है तो पेन निकल जाता है। कितना महत्वपूर्ण सूचना है देखिए। तभी हमको क्या करना है, बैठना है और डॉक्टर का सलाह लेना है। और आगे होके इससे भी थोड़ा सीरियस चीज मैं बोलता हूँ। अभी इससे पहला ये हार्ट अटैक नहीं है। देखिए ऐसा पेन जो हो रहा है ना, ये हार्ट अटैक नहीं। क्या डिफरेंस है इसमें? हार्ट अटैक में पेन कंटिन्यूअस होता है, और अगर उसका एंजियोग्राफी किया तो उधर आर्टरी में ब्लॉक है और हार्ट मसल डेड हुआ है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इधर हार्ट मसल डेड नहीं हुआ है, हार्ट मसल जिंदा है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी महसूस किया है वो हार्ट मसल ने। यही स्टेज में हमको इन्वेस्टिगेशन करना है। इसको हम अभी नेग्लेक्ट करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, तो आगे होके क्या होने वाला है, ये पेन आने का जो ड्यूरेशन और कम होगा। पहला समझिए 500 मीटर चलने से आता था, 200 मीटर चलने से ही आएगा। पहला 10 सीढ़ी चलने से आता था, अभी 5 सीढ़ी चलने से उनको दर्द होगा। फिर आस्ते आस्ते कम होगा ये गैप, फिर बैठे बैठे भी दर्द होगा। ये स्टेज में उनका ईसीजी निकाला या आगे का टेस्ट किया था, तो अंदर की टेस्ट किया तो हार्ट अटैक आ चुका है। वो आने से पहला आपको ये करना चाहिए। इसीलिए मैं वीडियो लेके इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आपका दोस्त या किसी को, सबको इसको कितना हो सके उतना लोगों को फैलाइए, ताकि उनको इसका जानकारी आए। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम समझे ऐसा किसी को हो रहा है, छाती में दर्द आ रहा है फिर निकल रहा है, तो क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, ये डॉक्टर लोग कैसा पहचानेंगे ये हार्ट का मसल का पेन है? बहुत सिंपल है। पहला ईसीजी निकालेंगे, ताकि ऑलरेडी हार्ट अटैक आया है क्या कुछ है देख लेंगे। और थोड़ा बहुत इस्कीमिया चेंजेस जो मैंने अभी बोला ना, हार्ट ऑक्सीजन कम होने का, वो ईसीजी में भी आ सकता है। उसको टी वेव इन्वर्शंस बोलते हैं। वो ईसीजी देख के भी हम बता सकते हैं, अटैक नहीं आया फिर भी इस्कीमिया चेंजेस है, ईसीजी में बता सकते हैं।
दूसरा एक टेस्ट करना है इकोकार्डियोग्राफी। इको इसके लिए करना है कि उसमें भी पता चलेगा ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है या नहीं है, या वाल्व्स का डैमेज है या मसल का प्रॉब्लम है। तीसरा ट्रोपोनिन टी नहीं तो ट्रॉप टी, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको दूसरा वीडियो में कि हार्ट अटैक आया या नहीं करके देखने के लिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट, नहीं तो थ्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इंसान को उधर ईसीजी का स्ट्रिप लगाएंगे और मशीन के ऊपर चढ़ाएंगे और उसको वॉकिंग करने को बोलेंगे, दौड़ाएंगे। उसमें क्या आएगा, कंटिन्यूस ईसीजी लेता है ना, बड़े उनको पेन नहीं आता होगा, लेकिन बाद में ईसीजी देखा है तो ईसीजी में हार्ट मसल को ऑक्सीजन कम होने का सूचना उसमें ईसीजी में दिखेगा। एसटी डिप्रेशंस बोलते हैं उसको। उसी में हम अंदाजा लग सकता है इसको मसल में, हार्ट मसल में कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी की वजह से ऑक्सीजन कम होने का चांस है करके। ऐसा वाले को फिर सीधा हम इधर एंजियोग्राफी करके कंफर्म कर सकता है, जिसका पॉजिटिव आया टीएमटी, एंजियोग्राफी कीजिए तो पता चलेगा गांठ है कि नहीं है। नहीं तो एंजियोग्राफी नहीं करना है, दूसरा एक टेस्ट भी है सीटी एंजियो करके। इसमें क्या होता है कि डाई इंजेक्ट किया जाएगा और हार्ट का सीटी स्कैन लिया जाएगा। उसमें कोरोनरी आर्टरीज में वो डिफेक्ट है, वो गांठ है या ब्लॉक है, वो पता चलेगा। ये भी टेस्ट हम करके कंफर्म कर सकते हैं। अगर डेफिनेट उसको बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉक है तो उसको एंजियोप्लास्टी करके वो क्लॉट को डिसॉल्व करके वो तंदुरुस्त जीवन जीत सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।